अपन मेटल्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे, कर लिया था मतलब। हेडिंग डालिए मेटल ऑक्साइड्स। अब इधर देखो सभी, बात करते हैं अपन मेटल्स के अंदर मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मींस मेटल ऑक्साइड कैसे फॉर्म होते हैं, किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना क्या फॉर्म कर लेता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि सबसे जब अपन ने केमिस्ट्री जब स्टार्ट की थी तो अपन ने क्या लिया था एग्जाम में, मैग्नीशियम रिबन, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, बर्न किया था हमने उसको, तो क्या फॉर्म किया था उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर अपन ने कॉपर की रिएक्शन देखी, ऐसे सोडियम की देखी, तो सोडियम जैसे कॉपर की CuO, कॉपर की होगी, मैग्नीशियम की MgO, सोडियम की Na2O। तो ये सब अलग अलग मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। फिर अपन जब मैंने आपको एसिड, बेस और सॉल्ट्स की बात कर रहे थे, तब अपन को मैंने आपको बताया भी था और अभी भी बताएंगे कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट का अपना एक नेचर होता है, या तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। जब बात की जाती है मेटेलिक ऑक्साइड्स की, लाइक आपके सोडियम, ये सब जो भी मेटल्स हैं ये ऑक्साइड फॉर्म करने, तो इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हाँ, मेटल ऑक्साइड का दैट इज बेसिक इन नेचर। तो इनका जो बेस, जो उनका बेसिक नेचर है वो कैसा है, बेस की तरह बिहेव करना। तो सपोज अगर ये ऐसे किसी कंपोनेंट के साथ मिल रहे हैं जो एसिड में है, तो अगर एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, वहां भी पढ़ी थी अपन ने एसिड बेस सॉल्ट में, तो क्या हो जाएगी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। तो सबसे पहली थिंग, आपके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब पहली बात तो ये आती है कि सोडियम, मैं बात करूं कि मेटल ऑक्साइड जैसे Na2O इज ए मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, या फिर K2O, ये भी क्या है, मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल्स हैं, ये जो मेटल ऑक्साइड बने हैं, ये कौन से मेटल से बने हैं, जिनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं। तो ये जब भी किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, सबसे पहली रिएक्शन अपन इनकी पढ़ेंगे वाटर के साथ, कि भाई कोई भी मेटल ऑक्साइड को अपन वाटर में डाल दें तो क्या होता है। तो अब इसके मेटल ऑक्साइड को आप जैसे ही वाटर में डालोगे तो ये क्या करेंगे, वाटर में जब भी रिएक्ट करते हैं, तो जैसे मैं बात करूं Na2O प्लस वाटर के साथ रिएक्शन इनकी होगी, वाटर H2 लिखते हैं एक एग्जांपल के लिए, तो ये H एंड OH, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, NaOH, और आपका क्या बन जाएगा साथ साथ में H2। तो मेन कंपोनेंट ये याद रखो क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम, पोटाशियम करोगे तो KOH बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, अगर उसको कुछ मेटल ऑक्साइड्स, तो वो तो इजीली क्या हो जाएंगे, पानी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन जैसे मेटल ऑक्साइड्स की बात की जाए, कॉपर ऑक्साइड जो हैवी मेटल्स हैं, सिल्वर के ऑक्साइड आपके जो लीस्ट रिएक्टिव है, इनको आप पानी के साथ रिएक्ट कराओगे, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये अगेन रिएक्टिविटी सीरीज के डाउन में लाई करते हैं। तो सभी मेटल ऑक्साइड इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं पानी के साथ, पहली थिंग है ना। और दूसरी बात कि और जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये वाटर के साथ सॉल्यूबल मिलेंगे या आपको इनसॉल्यूबल, मतलब इजीली मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपका आयरन का कोई ऑक्साइड है, मतलब कोई स्ट्रक्चर बनेगा PPT टाइप Fe3O4 है ना, तो वो इजीली, मतलब वो तो क्रिस्टल्स फॉर्म में होगा, तो वो वाटर के साथ मिक्स होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ जल्दी से रिएक्ट या सॉल्यूबल नहीं होते। लेकिन बात की जाए इसकी, तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते। तो इन मेटल्स को अपन कौन से मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक नेचर के हैं, तो इनको कहते हैं अपन। तो पहले मेटल ऑक्साइड के बारे में आपको एक आइडिया लगा और रिएक्शन ऑफ वाटर का आइडिया लगा। पहले कुछ बेसिक बातें लिखते हैं, फिर आगे रिएक्शंस की बातें करेंगे। तो लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, सब हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल ऑक्साइड की। मेटल ऑक्साइड्स are basic in nature। तनु, जो भी कोई बेस होता है वो उसका लिटमस कलर कैसे चेंज होता है, रेड टू ब्लू। वेरी गुड, याद हो गया ना, बी से ब्लू, फाइनल, चलो बढ़िया।
तो लिखिए फुल स्टॉप, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स turn red litmus to blue, रेड लिटमस टू ब्लू। फिर ये समझ में आ गई कि अब इसकी रिएक्शंस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए, सब हेडिंग, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई दी कि सारे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, सॉल्यूबल नहीं होते हैं, पहली थिंग। तो पहली चीज आपको समझ में आई। और जैसे जो आपका अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे सोडियम हुआ, K2 हुआ, ये क्या करते हैं, बड़ी ही इजीली रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले कुछ पॉइंट लिखिए, फिर एक एक रिएक्शन की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल oxides are insoluble in water, full stop. Alkali metal oxides soluble होंगे या नहीं होंगे, NaOH जैसे होंगे, है ना। तो लिखिए अल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर soluble in water, full stop. Alkali metal oxides give strong base when dissolved in water, full stop. और फिर एग्जाम्पल करके लिखिए। तो सबसे पहला ये वाला लिख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो Na2O रिएक्ट करा वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म किया, NaOH। फिर बात करें रिएक्शन ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड ने K2O प्लस H2O क्या फॉर्म किया, KOH। किसके केस में, अब ये देखो मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, बेस। आप याद रखो, बेस मिलता है मेटल से, सॉरी बेस मिलता है वाटर से। तो क्या रिएक्शन हो रही थी, रिएक्शन का जनरल बताया था, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस बेस। आपने क्या, रुको याद रखो, बेस जब मेटल से किससे, वाटर से मिलता है तो क्या फॉर्म करता था, पहले हाइड्रोक्साइड, और कुछ फॉर्म करता था, ठीक है ना। इसमें देखो ये याद रखनी नहीं है चीजें ना, बस आप ये याद रखो कि अपना जो जनरल टर्म क्या थी, वो जनरल जो अपन ने चीजें लिखी है ना, ये दो चैप्टर ऐसे लिंक्ड है थोड़े थोड़े, है ना, कि वो वहाँ चीजें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इजी हो गया ना, जो अपन ने वहाँ पढ़ लिया, अब सब कुछ वो कॉपी का कॉपी है पूरा, बस अपन को प्रॉपर्टीज पढ़ते रहना है। अब लिखो एग्जाम्पल में आगे, रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसमें लिखिए पहले, फिर बताता हूं। और इसको ना डबल स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी रिएक्शन। ये तो सभी जानते हैं, उस पर लिखिएगा। लिखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, आर इनसॉल्युबल इन वाटर। चलो फिर बाद में लिख लेना, पहले समझा ही देता हूँ। अब इधर सुनो, पहले 2-4-5 मिनट सुन लो फिर लिखेंगे। पहली चीज तो अब ये कैसे मेटल्स हैं? अल्कली मेटल्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग जो मतलब एकदम मिलते हैं। एल्यूमिनियम आपके घर में ये एल्यूमिनियम है, तो इसका कोई ऑक्साइड बनेगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसको थोड़ा जलाया तो इस जैसा ही रहेगा, मतलब हार्ड मेटल। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि ये पानी के साथ मिलाने में ये सॉल्युबल नहीं है, पहली थिंग तो सर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब दूसरी थिंग, इनके अंदर एक गजब की प्रॉपर्टी ये है कि ये एक ऐसे ऑक्साइड हैं जो एसिड के जैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब बिहेव कर सकते हैं, और बेस की तरह। क्या अभी तक आपने ऐसे कुछ सुना? नहीं सुना। तो मतलब एक प्रकार के अलग ही नेचर निकल के आया कि जब जरूरत पड़ी तो ये एसिड की तरह बिहेव भी करेंगे, और जब जरूरत पड़ी बेस की तरह तो ये बेस की तरह भी बिहेव करेंगे। तो इस प्रकार के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब होता है दोज हु बिहेव्स लाइक ए एसिड एज और बेस, जैसे मर्जी। अब सपोज जिंक ऑक्साइड की मैं बात करूं, को मैंने रिएक्ट करवाया किसी बेस से, तो अब ये कैसी प्रॉपर्टी को शो करेगा? कैसी करेगा तनु? एम्फोटेरिक तो है, एसिड है, बेस है। तो जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैसी प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए? क्या कभी भी कोई सिमिलर लोग मिलना चाहेंगे या थोड़ी कैसा? हाँ, जब कोई भी बेस है के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बिहेव करेंगे एज ए एसिड, और क्या फॉर्म कर लेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है भैया, ये तो हम जानते हैं शुरू से। न्यूट्रल देखो हर जगह घूम फिर के न्यूट्रलाइजेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट। फिर मानो जिंक ऑक्साइड को अगेन मैंने यूज किया और मैंने किसी HCl से यूज करवाया, मान लीजिए एसिड से करवाया, जनरल बात करें। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो एसिड रिएक्ट करने से क्या फायदा? मतलब कुछ रिएक्शन कोई खास फॉर्म होगा ही नहीं। तो ये क्या रिएक्ट करेंगे? बेस बन जाएगा। तो बेस बन जाएगा तो बेस प्लस एसिड फॉर्म कर लेंगे, अगेन सॉल्ट प्लस H2। तो अगेन ये कौन सी रिएक्शन को करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो सॉल्ट्स बनेगा वो तो आप कौन सा बेस यूज कर रहे हो, NaOH यूज कर रहे हो या कोई सा भी यूज कर रहे हो, HCl में HCl यूज कर रहे हो, H2SO4 कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट्स बनते जाएंगे। पहली थिंग। अब बात आती है जिंक ऑक्साइड कौन सा हो गया अपने? ZnO इज ए जिंक ऑक्साइड। ठीक है, फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी अगेन कैसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं? एम्फोटेरिक। क्यों? कैसी? मतलब बिहेव्स एज ए एसिड एज वेल एज बेस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बन जाएगा, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस बन जाएगा। तो ये होते हैं एम्फोटेरिक। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड व्हिच कैन बिहेव्स एसिड एज वेल एज बेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और इसका एग्जांपल जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। अभी रिएक्शन लिखेंगे तो पहले लिखो थ्योरी। इनसॉल्युबल इन वाटर, फुल स्टॉप। एल्यूमिनियम ऑक्साइड and zinc oxide, aluminum oxide and zinc oxide are amphoteric in nature. Amphoteric in nature. Aluminium oxide and zinc oxide are amphoteric in nature, full stop. An amphoteric substance shows both कैसी? acidic and basic, both acidic and basic character, full stop. It reacts with base
like a acid and reacts with an acid like a base, full stop। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी टॉपिक में है, मतलब है ना एम्फोटेरिक वाले में। when zinc oxide reacts with sodium hydroxide कैसा है, बेस या एसिड, बेस। तो लिखिए विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अब ये कैसा बिहेव करना चाहिए, एसिड की तरह है बेस की तरह, एसिड की तरह, मतलब बेस ऑलरेडी दिया हुआ है अपन ने, तो कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो इट बिहेव्स लाइक एन एसिड फुल स्टॉप इन दिस रिएक्शन sodium zincate and water are formed। ये रिएक्शन लिख लीजिए। Na2 भी लगेगा ना, हमेशा ही उसकी वैलेंसी 2 आ जाएगी। सोडियम जिंकेट, ये बेस था, ये क्या बन गया, एसिड, और इसने क्या फॉर्म कर लिया, सॉल्ट प्लस वाटर। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। अब अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाता हूं। अब जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, बेस। तो ये Zn और इसका Cl रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ZnCl2, और क्या बन गया, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये नहीं पॉइंट लिखे, फिर इसके नीचे लिखना एग्जांपल, पहले वो लिख लिया। चलो लिखिए, जिंक ऑक्साइड बिहेव्स लाइक ए जिंक ऑक्साइड बिहेव्स like a base when reacts with acid full stop। zinc oxide gives zinc chloride and water on reaction with HCl, और ये इक्वेशन लिख लिया। अरे गुड, वेरी गुड। सोडियम करते करते बोले सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। देखो ऐसा होता है कि हर ऑक्साइड की अपनी एक टेंडेंसी होती है एटम्स को लूज करने की, बिहेव करने की। एसिड कब बनता है कोई भी एटम, जब वो H+ आयन को रिलीज करे एक तरीके से भाई H+, और बेस कब बनता है, जब OH नेगेटिव। तो इन एसिड्स के अंदर सबसे पहली थिंग तो ये सॉल्यूट मिलते नहीं है, मिलेंगे नहीं इजीली भाई, इनसॉल्यूबल वाटर है। तो जब मान लो ये Zn ऑक्साइड है ना, तो इनसॉल्यूबल थिंग है, पहली बात तो ये रिएक्ट नहीं कर रही। अब जैसे बात कर रहे थे अपन सोडियम की या पोटेशियम मेटल ऑक्साइड की, तो वो क्या कर रहे थे, वो
प्रॉपर्टी को शो करें उससे पहले वो मिल जाते हैं, मतलब आप अपना कुछ काम करने वाले थे उससे पहले आप खत्म हो गए, तो वो कुछ शो ही नहीं कर पाते उससे पहले ही वो सॉल्यूबल हो जाते हैं, तो सॉल्यूबल होकर अपना वो काम बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, इजीली मिलते नहीं है, मिलेंगे नहीं तो जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। तो अब ये जैसे ही बेस को देखते हैं तो इनके अंदर क्या अल्टीमेटली जिंक ऑक्साइड, और ये क्या है भाई, बेस के साथ बनाएंगे तो एक तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में रहेंगे, तो ये क्या रिलीज कर देंगे अपना जैसा रिक्वायरमेंट पड़ी H+ आयन, मतलब एसिडिक बिहेवियर, और जब रिक्वायरमेंट पड़ी इनको OH की तो OH नेगेटिव। तो इस तरह से ये अपनी जो प्रॉपर्टीज को है ना चेंज कर लेते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। हाँ, अब देखो बात आती है कि एसिड, अब बात आती है कि हाइड्रोजन तो है नहीं। देखो एसिड की जो कंप्लीट डेफिनेशन है ना, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, पहली थिंग तो है ना। अभी केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस आते रहते हैं, अभी जब आप आगे पढ़ोगे तब देखोगे कि जो आपने, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि रिडक्शन, जैसे कितने सारे मॉडल्स अपन पढ़ते रहते हैं, फिर आगे पता चलता है अरे यार ये तो मॉडल गलत था। तो अभी जो अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इट इज़ नॉट कंप्लीट, पहली थिंग है ना। कुछ ये जनरल केमिस्ट्री है, नॉट इज स्पेसिफिक केमिस्ट्री। तो क्या होता है कि जो अभी जैसे अपन जैसे ऑक्सीडेशन में अपन डेफिनेशन देते हैं कि व्हेन क्या करता है, ऑक्सीजन गेन करता है या फिर ये, और एक डेफिनेशन में साथ में लिखाई थी आपको, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो ऑक्सीजन ही हर बार नहीं होता ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायरमेंट, उसी तरह एसिड की भी जो डेफिनेशन है दैट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। उसी तरह तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब वो ऑक्सीजन ही जरूरी नहीं है, वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, बस मेटल नहीं होना चाहिए, लाइक आपका मैग्नीशियम ये सब। तो क्या हो सकता है फिर, कार्बन भी नॉन मेटेलिक। तो इस तरह समझ में आई बात। तो ये इस तरह से चीज़ है, तो हर बार H की ही रिक्वायरमेंट नहीं होती है एसिड को, उसमें एसिड रिलीज करे पॉजिटिव आयन, इस तरह समझ में आया बात। चलो फिर लिखो, अभी मैं लिख देता हूँ, चलो पहले लिख लो। लिखो, ये मत लिखना, पहले लिखिए। अब अपन ये जिंक की बात हो गई, एक वक्त कैसा था बेस और एक वक्त एसिड। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग इसी में ही, मतलब इन सिमिलर वे ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड behaves like a base with acid and behaves like a base when reacts with acid and behaves like acid when reacts with a base। और फिर एग्जाम्पल करके ये वाला लिखिए, एग्जाम्पल करके behaves like a base और like a base like acid when reacts with a base। कहाँ पे हो तुम? behaves like a acid when, अच्छा बेस वाले पे हो क्या? चलो लिखो, in a similar way aluminium oxide behaves like a base when reacts with acid and behaves like a acid when reacts with a base। वो राजपाल यादव है ना, वो मूवीज देखा, अरे वो बोला था कि वहाँ गया था, अरे नहीं वो तो बोला था वहाँ गया था ना, अरे मैं कह रहा हूँ वो वहाँ नहीं, वो उसका वहाँ गया था। तो ऐसा होता ना, अरे किसका कहाँ, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका नहीं वो तेरा। तो वाली है कि एसिड बेस इतना सारा आ गया, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल करके लिखो ये, वो चुप चुप के मूवी देखी क्या उसकी, उसको बोलता है कि स्वाति, वो लड़की का नाम लेता, फिर वो सांड सा पहले, अबे चुप चुप के नहीं देखी सच में? वो तो टीवी पे कितनी आती है, नहीं टीवी फिर भी, अच्छा पहले तो देखी होगी, वो तो बहुत पुरानी मूवी है 2006 की, उसके कॉमेडी सीन फेमस भी हैं, कितना बर्तन धोऊं सारा हाथ तो बोले कि कपड़े धो धो के पूरे एकदम, देखी हुई नहीं है वाली मूवी, उसकी सब देखी हुई है। ये है अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट।
लिख लिया। और फिर उसके बाद ये वाला एग्जांपल भी लिख लो। यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए बेस, और क्या फॉर्म कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और वहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, नीचे वाले केस में एज ए एसिड, ठीक है ना। ये दोनों लिख लिए एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल Al2O3 वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला।